क्या ट्रंप की धमकी से मोदी सरकार और भारत सरकार ने चाबहार पोर्ट से अपने आप को सरेंडर कर दिया, वहां से अपना सारा प्रोजेक्ट हटा लिया? वहां पे जब 4000 करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार ने किया था, तो ऐसा क्या हो गया कि भारत सरकार ने चाबहार पोर्ट से अपने आप को सरेंडर करके पीछे कर लिया? जी हाँ, आइए समझते हैं इस वीडियो में चाबहार पोर्ट है क्या, ऐसी कौन सी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से भारत सरकार, खासकर मोदी सरकार को चाबहार पोर्ट से अपने आप को पीछे कर लेना पड़ा। चाबहार पोर्ट की क्या अहमियत है भारत के लिए, वहां से भारत के लिए क्या एडवांटेजेस मिलते हैं भारत की इकोनॉमी को, भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को, इस वीडियो में पूरा समझते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही राजनीतिक तथ्य के लिए, चाहे वो ग्लोबल हो या इंडिया से इकोनॉमिकल हो, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हाल फिलहाल में न्यूज पे और सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही हैं कि भारत सरकार ने चाबहार पोर्ट से अपने आप को पीछे कर लिया है, अपने सारे प्रोजेक्ट्स को, अपने सारे निवेश को वहां से हटा लिया है। जो निवेश में पैसा चला गया है उसको बर्बाद कहा जा रहा है। मतलब 4000 से 5000 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। ऑपोजिशन भी इस पे काफी गर्मा गई है, गर्मा गर्मी चल रही है वहाँ। अब ऑपोजिशन में बैठे राहुल गांधी और कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज के नेता ट्वीट कर रहे हैं, अपनी मीडिया सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं कि मोदी सरकार ट्रंप से डर गई। क्या भारत की विदेशी नीति में किसी एक देश, किसी एक विशेष व्यक्ति जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उससे भारत की जो विदेशी नीति है वो चलेगी? क्या मोदी सरकार ट्रंप से डरते हैं? क्या मोदी सरकार ट्रंप का कहना मानते हैं? और क्या मोदी सरकार जो है वो अमेरिका को अपना बाप मानता है? ये सारी खबरें आजकल मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं, पेपर्स में, न्यूज में, सब जहां यही छाया हुआ है। तो चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान का एक पोर्ट है जो इंडिया के लिए काफी खास है, क्योंकि इंडिया वहां से अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेसेस करती है और इंडिया पाकिस्तान को ओवरटेक करके समुद्र में चाबहार पोर्ट से अपना काफी अच्छा कनेक्शन रखती है। पिछली शायद 2019 में ही चाबहार पोर्ट से ही भारत और अफगानिस्तान के बीच बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हुआ था, जिससे भारत ने अपने कई चीजें जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स और कई सारी चीजें अफगानिस्तान को भेजी थी इसी रूट का यूज करके। मतलब ये रूट भारत के लिए काफी ज्यादा अहम है और काफी ज्यादा खास है। मतलब इस रूट से अगर बना ये रूट अगर प्रॉपरली इंडिया और ईरान के बीच चलता रहता तो काफी अच्छा व्यापार भारत और ईरान के बीच और कई सारी अरब कंट्रीज के बीच होता था। अब ये बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने चाबहार पोर्ट से अपने आप को पीछे रख दिया। तो ये हाल फिलहाल में ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसका भी कारण कहा जाता है कि ट्रंप ने कहा है कि जो ईरान से या ऐसे कंट्रीज जो कंट्रीज से हमारा नहीं चल रहा है उससे अगर ट्रेड करेगा या लेन देन करेगा तो हम उस पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ ये होता है कि अगर आपकी कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को प्रोडक्ट सेल करती है तो वहाँ पे वो कुछ परसेंट टैरिफ लगा के ही बेच सकती है। वैसे भी इंडिया पे 50% का टैरिफ चल रहा है रसिया से ऑयल इंपोर्ट करने पर अब ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के इंडिया पर ट्रंप दबाव बना रहे हैं, ट्रंप सरकार और अमेरिका सरकार दबाव बना रही है। इसका भी एक वजह हो सकता है कि इंडिया ने अपने आप को चाबहार पोर्ट से पीछे कर दिया। दूसरी वजह खबर में आ रही है कि इंडिया ऐसे देश से व्यापार करना नहीं चाहता जिस देश में अभी आर्थिक तनाव चल रहा हो, जिस देश में अपने अंदरूनी झगड़े चल रहे हो, प्रदर्शनकारी ईरान में इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं, इतने ज्यादा डेथ की केसेस आ रहे हैं ईरान से। तो ये भी वजह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने अपने आप को पोर्ट से पीछे किया होगा। अब बात करें कितनी लागत और कितना निवेश किया था भारत ने चाबहार पोर्ट पे। चाबहार पोर्ट पे अब तक का जो न्यूज़ है, भारत ने लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए लगाए थे। चाबहार पोर्ट को थोड़ा डेवलप किया था, अपनी कुछ चीज़ें, अपना कुछ ऑफिस, अपनी सारी चीज़ों को लगा के निवेश का जो टोटल कॉस्ट आता था 4000 से 5000 करोड़ बताया गया है। मतलब इतना ज़्यादा भारत का पैसा चाबहार पोर्ट जो ईरान में वहाँ पे लगाया गया है, वो अब वहाँ से पीछे हट रहे हैं। ऑपोजिशन की मैंने बात कर दी, सब लोग ये कर रहे हैं, पर इंडिया जो ऑफिशियल्स का जो न्यूज़ आया है, ऑफिशियल टैग जो आई है, ऑफिशियल पेज से जो बताया गया है, भारत के विदेश मंत्री और मंत्रालय ने जो कहा है, उनका कहना है कि अभी हम फिलहाल चाबहार पोर्ट से अपना सारा कनेक्शन कट कर रहे हैं, अपने आप को वहाँ से पीछे कर रहे हैं। तनाव का सिचुएशन है अभी वहाँ पे, जैसे ही तनाव खत्म होता है हम अपने अगले निर्णय या अगले डिसीजंस को सबके सामने लाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कहा गया है कि हम किसी से डर के या किसी के दबाव में ये नहीं कर रहे हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारा आंतरिक निर्णय है, इसलिए हम ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चाबहार पोर्ट से भारत का पीछे हटना किसी देश का या किसी ट्रंप जैसे शासन का डर है, या ये अपने आंतरिक मामलों को लेके या अपने संवैधानिक मामलों को लेके निर्णय लिया गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहें आपकी खबर राजनीति।